प्याज़ों को हमने बारीक काट लिया, दाल को हमने पहले भगो लिया था, टमाटर ऐड कर दिए हैं। बहुत ही मज़े की मूंग और माश की दाल बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। प्याज़ों को हमने बारीक कटिंग करके इनमें कुकिंग ऐड करके इनको फ्राई होने के लिए रख दिया है। एक बार इनको हिला देंगे। इधर हमने दाल को जो है वो 1 घंटा पहले भगोया था। मूंग और मसूर की दाल की रेसिपी आज बनाएंगे। प्याज हमारे जो हैं ये फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक ही साथ हमने बनाया वो ऐड कर देंगे। इसको भी हमने हिला देना है। एक बार अच्छी तरह से हमने इस पेस्ट को हिला देना है ताकि ये फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया है व्यूज़। अब जो है वो इसमें हमने लाल टमाटर कटी हुई ऐड कर देनी है। लाल टमाटर हमने कटी हुई बारीक ऐड कर दी है। इसका छिलका उतार के हमने इसको कटिंग कर लिया था। अब हमने टमाटर जो है वो हमारे फ्राई हो गए हैं तो नमक ऐड कर दिया है, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, गरम मसाला और लाल मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है। इन मसालों को हमने हिला देना है और इनको फ्राई कर लेना है थोड़ी देर। 5 मिनट तक हमने मसालों को जो है वो फ्राई कर लेना है। दाल जो हमने भगोई थी इसका जो है वो पानी हमने निकाल दिया है। तो अब हमने ग्रेवी में दाल को ऐड कर देना है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है तो दाल हमने ऐड कर दी है। दाल को ऐड करके ग्रेवी में अच्छी तरह से हमने इसको 10 से 15 मिनट भूनना है। थोड़ा सा हमने चाइनी नमक भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको हिला के जो है वो हमने भून लेना है। 10 मिनट तक व्यूज़ हमने इसको फ्राई कर लिया है। दाल को जो है वो अच्छी तरह से दाल हमारी फ्राई हो गई है। तो अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है कि दाल जो है वो अच्छी तरह से हमारी पक जाए। पानी हमने ऐड कर दिया है तो एक बार इसको हिला देंगे और 20 मिनट तक हमने पानी को जो है वो पका लेना है। पानी जो है वो हमारा बिल्कुल पक गया है। ये देखिए तो दाल भी हमारी जो है वो तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है दाल बनाने का, इस तरह से होटल के स्टाइल में दाल। ये लीजिए तो व्यूज़ आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार दाल मूंग और मसूर की बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें।